हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी जीडी के रीजनिंग सेक्शन के अल्फ़ाबेट चैप्टर की। अल्फ़ाबेट चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसका यूज कोडिंग डिकोडिंग में भी होता है। तो आइए हम अल्फ़ाबेट की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये आप सबको सभी को याद होगा एकदम अच्छे से। लेकिन अगर इसकी नंबर की बात करूं, जैसे कि जे कितने नंबर पर आता है, या एम कितने नंबर पे आता है, या ओ कितने नंबर पे आता है, तो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को याद होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, तभी हम अल्फ़ाबेट चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका प्रयोग कोडिंग और डिकोडिंग में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो ये 26 लेटर हो गए यहाँ पे। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ईजोटी। ईजोटी वर्ड को आप याद कर लीजिए, EJOTY। ईजोटी, ई पाँच नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15, टी 20, वाई 25। अभी इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पर भी आपको ई दिख जाए, ई 5 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20, टी वाई 25। तो ईजोटी 4-5 बार आप बोलेंगे, आपको याद होगा। E5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15, टी 20। तो आप जानते हैं T20 मैच चल रहा है, वाई 25। और बाकी के लेटर को याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे कि यम को आप देख पा रहे होंगे कि यम है, ये यम है, तो ये कुछ कुछ 3 जैसे दिख रहा है। तो यम पहले आता है, तो ये 13 नंबर पे आ जाएगा, तो यम का हो गया 13। फिर इसी तरह यन जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के 2014 में बनी थी, तो इसका यन का क्या हो गया, 14 हो गया। फिर पी का क्या हो गया, 16। पी यानी कि लव, प्यार करने की उम्र क्या होती है, 16। तो ये एक ट्रिक है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, अन्य मेथड से भी याद कर सकते हैं। जो मेथड मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर क्वीन मतलब 17 की। यहाँ क्यू आप ऐसे देख सकते हैं, ये 7 जैसे नजर आ रहा है, तो ये क्वीन 17 की हो गई। आर आर मतलब राजा 18 का, क्वीन 17, आर राजा 18। इस तरीके से आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं। यस स्त्री यानी कि 19, स्त्री 19 की हो गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। EJOTY, E5, J10, O15, T20, Y25। यम 3 जैसा दिखता है, तो यम 13। यन नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, तो 14। पी का प्यार करने की उम्र 16 साल। क्वीन 17 की। आर राजा 18 के। यस स्त्री 19 की। T20 क्रिकेट होता है, तो टी का याद हो गया 20। जी, अगर हम जी को देखें तो जी में कुछ ये जो 7 जैसे दिख रहा है, तो जी का हम यहाँ से बना सकते हैं ट्रिक कि जी का क्या हो गया, जी का 7 हो गया। यच ऐसे बनता है, अगर इसको दोनों को तरफ से जोड़ दिया जाए तो ये 8 जैसे दिखने लगेगा। तो एच का क्या हो जाएगा, 8। एच एच का हो गया 8। आई का 9। आई नो मतलब मुझे पता है, तो आई का 9 हो गया। के का क्या होता है, 11। के को अगर हम देखें कुछ ऐसा बना रहता है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए इस वाले को, तो के का क्या हो जाएगा, 11। तो जे का 10 और के का 11। यल लव की उम्र क्या हो, 12। यल का 12। युवा मीन्स युवा 21 का। विक्ट्री 22। जैसे कि आप कोई जीत जाता है, तो आप जो वी से सिंबल बनाते हैं 2 उंगली से, तो विक्ट्री का सिंबल क्या होगा, 22। तो एक बार फिर से आपको याद करवा दे रहा हूँ कि ABCD में 26 लेटर होते हैं, और इन लेटर को आपको इनका प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। जैसे कि ईजोटी से ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, T20 क्रिकेट, वाई का 25। तो 4-5 बार बोलेंगे, आपको EJOTY का याद हो जाएगा। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। यम का 13। यन का नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, तो यन का 14। पी का प्यार करने की उम्र 16। क्वीन 17। आर राजा 18। यस स्त्री 19। टी का 20, T20 मैच होता है। जी का G7, जैसे अभी G7, तो ये जी का 7 यानी कि इसमें 7 जैसे कुछ नज़र आ रहा था। जी का 7। एच का 8 हो जाए, क्योंकि इसको अगर हम जोड़ देंगे दोनों तरफ से, तो ये 8 जैसे दिखने लगा, तो एच का क्या हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा। फिर इस तरह का आई का क्या हो जाएगा, आई नो मुझे पता है, तो आई का 9। फिर I9 के। जे का हम देख चुके हैं, जे का 10 होता है। के कुछ ऐसा होता है, तो के को अगर ऐसे कर देंगे तो के 11 हो जाएगा।
यल 12, युवा युवा कितने साल का, 21 साल का, वी 22। अब डब्लू का अब डब्लू का भी बता देता हूँ। यम के बाद फिर डब्लू भी कुछ 3 जैसे दिखता है, तो डब्लू डब्लू ऐसे हो गया, तो डब्लू का हो गया 23। एक्स वाई जेड, एक्स का 24, वाई का 25 बता चुका हूँ, जेड का 26 आपको पता ही है। तो एक्स का आपको याद कर लेना है 24, एक्स 24 4-5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। इसी तरह अल्फ़ाबेट के सभी लेटर की आपको प्लेस वैल्यू याद कर लेना है। राइट साइड से आप मतलब सीधे तरीके से आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा लेफ्ट साइड से। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। डब्लू का 23 हो गया, और वाई का 25, जेड का 26, और बाकी मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। इन सबको आप बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रिवर्स मेथड। यानी कि अगर आपको आगे से तो प्लेस वैल्यू सबकी याद हो गई, लेकिन अब पीछे से भी सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तो ताकि हमें चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए हमको कर देना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि EJOTY, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, EJOTY, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि Y 25, T20, O 15, J10, E5। तो EJOTY मतलब 5, 10, 15, 20, 25। फिर उसके बाद मैंने बताया यम का 13 हो गया, कुछ 3 उसमें नज़र आता है। नरेंद्र मोदी सर का 14 बनी थी। तो फिर इसी तरीके से मैंने आपको सबको बता दिया है। अब आगे बताता हूँ रिवर्स वाला क्या करना है हमें, जिससे जैसे आगे से याद हो, जैसे ए का लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से तो एक होता है, लेकिन अगर हम दाएं तरीके से हमसे कोई पूछ लेता है तो दाएं तरीके से क्या हो जाएगा, 26वें पे आएगा वो। तो इसी तरह हमको उल्टा भी याद कर लेना है। तो आइए मैं आपको उल्टा याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिवर्स इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको रिवर्स वाला बताऊँगा। तो ए का रिवर्स क्या होता है, जो ए का प्लेस वैल्यू होता है अगर राइट साइड से हम देखेंगे तो वही जेड का हो जाएगा, यानी जो ए का होता है वही जेड का हो जाएगा। तो ए जेड रिवर्स होंगे, यानी अगर हम एक राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों को योग कितना होता है, हमेशा 27 होता है। अगर राइट साइड से और लेफ्ट साइड से अगर दोनों लेटर को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, 27 आएगा। जैसे यम का 13 और यन का 14, तो 13-14 कितना हो गया, 27 हो गया। फिर यल का कितना हो गया, 12, और ओ का कितना हो गया, 15, 15, 12, 27, ये भी हो गया। के का 11 और पी का 16, तो ये भी 27 हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम दोनों तरीके तरफ से जोड़ेंगे प्लेस वैल्यू तो 27 आना चाहिए। तो आइए मैं आपको अब दोनों तरीके तरफ से याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो ए जेड, यानी कि ए जेड अपोजिट होते हैं रिवर्स, इन दोनों को जोड़ने पर 27 आएगा। तो इसका ट्रिक क्या होती है, आज़ाद, ए जेड आज़ाद, आज़ाद शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आज़ाद। बी वाई से बाय हो गया, बाय। आप और मेथड भी अपना सकते हैं, CECX से क्रक्स, DW से ड्यू हो गया। EV से इवनिंग, FU से फ्यूल या फूफा, आप जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं। GT से GT रोड हो गया, GT रोड। ड्यू हो गया। EV से इवनिंग, FU से फ्यूल या फूफा, आप जो अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं। GT से GT रोड हो गया, GT रोड। HS से क्या हो गया, हाई स्कूल हो गया। फिर क्या हो गया, आई का अपोजिट R, तो इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे। फिर JQ का क्या हो गया, जयपुर क्वीन। KP से कुर्ता पैजामा। LO से लव। MN से मैन। थोड़ा सा इरेज कर देता, यमन से मैन हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इन सबको जोड़ने पर, आगे से पीछे से जोड़ने पर कितना आएगा, 27 आएगा हमेशा। तो मैं 27 लिखे दे रहा हूँ फिर से, इधर मिटा के। आगे से पीछे से जब आपको दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमेशा 27 आएगा। तो मैं इसको फिर से आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो ए जेड का क्या हो गया,
एज एज ए एक अपोजिट जेड हो गया तो इसको आज़ाद, बी वाई से बाय, सी एक्स से क्रक्स, डी डब्ल्यू से ड्यू, ई वी से इवनिंग, एफ यू से फूफा, जी टी से जी टी रोड, एच एस से हाई स्कूल, आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू से जयपुर क्वीन, के पी से कुर्ता पजामा, एल ओ से लव, यम एन से मैन। इस तरीके से आप सभी का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, आगे से पीछे से दोनों से, और इन दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमेशा 27 आएगा। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम से याद हो जाएगा इसी क्लास में। ए जेड का आज़ाद, बी वाई का बाय, सी एक्स का क्रक्स, डी डब्ल्यू का ड्यू, ई बी का इवनिंग, एफ यू का फूफा, जी टी का जी टी रोड, एच एस का हाई स्कूल, आई आर का इंडियन रेलवे, जे क्यू का जयपुर क्वीन, के पी का कुर्ता पजामा, एल ओ का लव, यम एन का मैन। तो इस तरीके से आप सबका आगे से पीछे से प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। आई होप सबको याद हो गया होगा, आगे से भी पीछे से भी सबका प्लेस वैल्यू याद हो गया होगा। आइए, अगर आप नहीं पता है प्लेस वैल्यू तो उसकी भी ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको आगे आगे से प्लेस वैल्यू पता, पीछे से जैसे कि नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे आपने अभी लेफ्ट साइड से सबका याद कर लिया होगा। जैसे हम ABCD लिखते हैं, ए से इधर से शुरुआत करते हैं और डॉट 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 जेड तक जाते हैं, तो ये लेफ्ट साइड से हो गया। कौन सा साइड हो गया? ये लेफ्ट साइड हो गया। और ये कौन सा साइड हो गया? राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड से तो हमको सबका नंबर याद होता है, लेकिन अगर राइट साइड से बात करें तो राइट साइड से नहीं याद होता है, लेफ्ट साइड से सबको याद होता है। तो मैं अच्छे से लिखे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि ABCD जब लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से जब हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से सभी का प्लेस वैल्यू सबको याद होता है, लेकिन जनरली राइट साइड से बच्चों को याद नहीं होता है। तो राइट साइड से मैं आपको निकालने के लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड से अगर आप याद कर लीजिए, लेफ्ट साइड से मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी है। अगर राइट साइड से अगर पूछ लिया जाए तो हमें उसको 27 से घटा देना है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर जोड़ा जाए तो सबका योग मतलब कि ऐड करने पर 27 आता है। तो आपको राइट साइड से अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि यन है, यन का राइट साइड से तो हमको लेफ्ट साइड से पता है यन का 14 होता है, 14 होता है। लेकिन अगर इधर इसको राइट साइड से पूछ लिया जाए, लेफ्ट साइड से हमको पता है लेफ्ट साइड से कितना हो गया, लिख के बताता हूँ। लेफ्ट साइड से 14 हो गया, लेकिन अगर राइट साइड से पूछ ले तो राइट साइड से तो हमें इसका नहीं पता है। तो राइट साइड से निकालने के लिए 27 में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13। तो जब राइट साइड से इसका प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। लेफ्ट साइड से तो हमको पता है 14 होगा, लेकिन राइट साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे। 27 में से जो घटाएंगे जो बचेगा वही इसका राइट साइड से प्लेस वैल्यू हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से हम सबको याद होता है, लेफ्ट साइड से इधर से हमको याद होता है। लेकिन अगर हमने इधर से पूछ लिया जाए, राइट साइड से पूछ लेता है प्लेस वैल्यू जेड की तरफ से, तो जेड की तरफ से निकालने के लिए 27 में से घटा देते हैं जो भी उसका प्लेस वैल्यू लेफ्ट तरफ से होता है। राइट साइड से निकालने के लिए उसको 27 में से घटा देते हैं, तो जो आ जाता है वही हमारा राइट साइड से उसका प्लेस वैल्यू हो जाता है। आइए अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब इस पे बेस्ट मैं आपको 5-6 क्वेश्चन बताता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर देना है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ जे का प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से कितना है। लेफ्ट साइड से अभी आपको इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड से बताना है। लेफ्ट साइड से जे का कितना है, के का कितना है, फिर उसके बाद आपको बताना है डब्लू का, फिर आपको बताना है वी का। इन सब का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और आप सब कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपको निकालने में आसानी हो जाए। तो जे का, जैसे जे का मैंने बताया EJOTY, ई का 5, जे का 10। तो जे का कितना हो जाएगा? जे का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? जे का 10 हो जाएगा। जे का 10 तो के का कितना हो जाएगा? 11। अब जैसे मैंने डब्लू का बताया, यम का बताया, यम का 13 होता है। यम में तीन नज़र आता है, इसमें भी 3 है। तो 13 के बाद अब 3 कहाँ आएगा? सीधा 23 में आएगा। तो डब्लू कितना हो जाएगा? 23। वी का कितना हो जाएगा? वी का मैंने आपको बताया विक्ट्री मीन्स 22। और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ एच का प्लेस वैल्यू बताना है आपको लेफ्ट साइड से। एच का बताना है, टी का बताना है, यस का बताना है, आर का बताना है, क्यू को बताना है। इन सब का आपका लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू बताना है। क्यू को बताना है, फिर उसके बाद आपको बता दीजिए पी का।
इन सबको बता दीजिए, एच का, टी का, एस का, आर का, क्यू का, पी का, इन सब का लेफ्ट साइड से आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो एच का प्लेस वैल्यू क्या है, एच का मैंने आपको बताया कि एच को दोनों तरफ से अगर इधर इधर से बंद कर दिया जाए तो एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एच का 8, टी का T20 मैच होता है, T20 हो जाएगा। यस यस स्त्री 19, यस का 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद आर, क्वीन क्वीन यानी क्वीन 17, तो आर राजा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद पी का क्या बताया मैंने आपको, 16, पी का 16। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत से क्वेश्चन दे सकता हूँ। तो इस तरीके से किसी का भी लेफ्ट साइड से अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है और उसको बता देना है। अब आइए लेफ्ट राइट साइड से यानी कि रिवर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। यदि जेड तरफ से पूछ लेता है तो जेड तरफ से कैसे बताना है आपको, तो उसको उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए अब राइट साइड पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो राइट साइड से मैं आपसे पूछता हूँ, राइट साइड से आप एच का बता दीजिए, एच का, उसके बाद बता दीजिए टी का बता दीजिए, उसके बाद बता दीजिए आप क्यू का। इन सब का राइट साइड से आपको बताना है, क्यू का, पी का, यस का, उसके बाद वी के बाद बता दीजिए आप डब्लू का, डब्लू के बता दीजिए 11 का, ओ के का, उसके बाद यल का। इन सबको बताइए जल्दी से। आपको राइट साइड से बताना है। तो राइट साइड से मैं बताने के लिए मैंने क्या बोलता है, लेफ्ट साइड से आपको सबको याद कर लेना है। उसके बाद 27 में से उसकी प्लेस वैल्यू घटा देना है। अब एच का क्या होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड से एच का 8 होता है, तो 8। अब 27 में से 8 आपको घटा देना है। 27 में से जब 8 घटा देंगे तो जो भी बचेगा वही आपका एच का हो जाएगा। तो एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा 19। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एच का 19 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था, हाई स्कूल। तो एच का जो प्लेस वैल्यू होगा वही एस का प्लेस वैल्यू, यानी कि एस का यस मैंने आपको अभी यहाँ पे देखिए अभी बचेगा वही आपका एच का हो जाएगा। तो एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा 19। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एच का 19 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था, हाई स्कूल। तो एच का जो प्लेस वैल्यू होगा वही एस का प्लेस वैल्यू, यानी कि एस का यस मैंने आपको अभी यहाँ पे देखिए ये जो रिवर्स बताया था, तो रिवर्स में क्या बताया था कि जो एच का राइट लेफ्ट साइड से होगा वही यस के राइट साइड से जो होगा वही एच का लेफ्ट साइड से मतलब राइट साइड से हो जाएगा। तो आपको जो अपोजिट बताया है इसी तरीके से आपको अपोजिट का काम लेना है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाता हूँ। तो एच का अगर हमको लेफ्ट साइड से पता है कि 8 होता है, लेकिन राइट साइड से अगर कोई पूछ लेता है तो हमें 27 में से घटा देना है, 27 में से घटा के निकाल लेना है। नहीं तो अगर आपको रिवर्स वाला याद है तो रिवर्स वाले को याद करने के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एच एस क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। एच का होता है 8 और एस का होता है 19, 19 8 कितना हो गया, 27 हो गया। तो यस का जो होगा वही एच का हो जाएगा, यानी कि एच का लेफ्ट साइड से जो होगा वो अगर यस का राइट साइड के बराबर होगा, यानी कि एच का अगर यस 19 हो गया तो अगर राइट साइड से हम एच का निकालेंगे तो वही आ जाएगा जो एस का है। अब इसी तरह का टी का आपको क्या करना है, इसी का टी का निकालने के लिए भी आपको 27 में से घटा देना है। तो 27 में से क्या घटा देंगे, टी का क्या होता है 20 होता है। मैं इसको इरेज करके बताता हूँ आपको। टी का क्या होता है 20 होता है। अब 27 में से हमको क्या घटा देना है, 20 घटा देना है। तो 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 7 इसका हो जाएगा, राइट साइड से इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया था, क्या बताया था, रिवर्स वाला। तो रिवर्स वाले से आप क्या कर सकते हैं, तो रिवर्स वाले से भी आप इसको कर सकते हैं। रिवर्स वाले के माध्यम से अगर करते हैं तो जी टी रोड, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स थे। तो जो जी का लेफ्ट साइड से था, अगर हमें जी का राइट साइड से निकालना है तो टी के बराबर होगा। तो टी के मतलब तो कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। क्यू का कितना होता है, क्यू मैंने आपको बता दिया कि क्यू 17, क्वीन यानी कि 17। अब 27 में से क्या घटा देना है, 17 घटा देना है। अब 17 घटाने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा। तो 27 में से 7 गए 0, 2 में से 1 गए 1। अब 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था,
जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जयपुर क्वीन, ये एक ट्रिक बताई थी, तो जो जे का वही आ गया, इसका 10 आ गया। आर का क्या होता है, क्वीन 17, आर राजा 18। तो अब आर का क्या हो जाएगा, अगर आर का हमको निकालना है तो 27 में से 18 गए, तो 27 में से 18 को घटा लीजिए आप, जो भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, और दूसरा तरीका है रिवर्स वाले में से, आई आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इंडियन रेलवे यानी आई, यानी कि किस आई 9 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद यस है, यस का आपको क्या करना है, तो यस को मैंने आपको बताया था हाई स्कूल, तो जो एच का 8 नंबर आता है, तो इसका राइट साइड से 8 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको इन सब का भी करना है। तो इन सब को मैं आपको होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, आप इन सब का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कितना आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट भी अपना पूछ सकते हैं, और डाउट भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं डाउट में ले लूँगा। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास करते हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर। अभी और क्लासेस होंगी और उसमें आपको और क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।